शहाबुद्दीन वो शख्स जिसके बारे में कहा जाता है कि वो इंसान की जान को जान नहीं समझता था। कहा जाता है कि शहाबुद्दीन की ओर तिरछी नज़र करना भी मौत को बुलावा देना माना जाता था। नमस्कार, मैं विक्रांत न्यूज़ पीआर आज बात करेंगे उसी शहाबुद्दीन की जिसको उस वक्त के सूबे के मुखिया लालू प्रसाद यादव भी साहब कहकर बुलाते थे। आज वो साहब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनसे जुड़ी कई कहानियां हैं, कई यादें हैं जो चाहकर भी बिहार भूल नहीं पाएगा। आज सबसे पहले बात करेंगे आखिर शहाबुद्दीन ने ऐसा क्या कर दिया था जिसकी वजह से लालू जी भी उन्हें साहब कहकर बुलाते थे। शहाबुद्दीन का जन्म 10 मई 1967 को बिहार के सिवान जिले के प्रतापपुर में हुआ था। आगे चलकर यह शख्स राजनेता बना, लेकिन लोग इन्हें राजनेता और पूर्व सांसद के रूप में कम और गुंडा डॉन और अपराधियों के सरगना के तौर पर ज़्यादा जानते थे। कहने को तो इसने MA और PhD तक की डिग्री हासिल कर रखी थी, लेकिन सिर्फ अपराध का ही क्षेत्र ऐसा रहा जिसमें इसके जीते जी बिहार में शायद ही कोई इसे कभी टक्कर दे पाया। अपराध की दुनिया और राजनीति में इसने कॉलेज के दिनों में ही दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी थी। बिहार की राजनीति में इसका राजनीतिक रसूख किस कदर हावी था, इसका अंदाज़ा रिपब्लिक न्यूज चैनल के एक ऑडियो क्लिप के दावे से जाहिर हो गया था। घटना तब की बताई जाती है जब नीतीश कुमार 2015 के बाद लालू यादव के साथ मिलकर चला रहे थे। उस समय सिवान में तैनात SP को लेकर जेल में बंद ये शातिर अपराधी इतना नाराज हुआ कि अपने राजनीतिक आका लालू यादव से कथित तौर पे फ़ोन पर कहा कि आपका SP ख़त्म है, हटाइए सबको, नहीं तो एक दिन दंगा करवा के रहेगा। शहाबुद्दीन की शिकायत के बाद लालू यादव ऑडियो में परेशान नजर आए थे और कथित तौर पर SP को हड़काने के लिए अपने स्टाफ से फ़ोन लगाने के लिए कहते सुने गए थे। राजद का पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन बिहार में अपराध की दुनिया का वो खौफ था जिसके नाम पर सिवान जिले से लेकर पूरे प्रदेश के पुलिस प्रशासन के हाथ पर कांपने लगते थे। जब भी राज्य की सत्ता में लालू राबड़ी का प्रभाव रहा, इस खौफनाक अपराधी की बिहार में तूती बोलती रही। अगर किसी वजह से वह जेल में भी पहुंच जाता था तो वह वहीं से अपना आपराधिक साम्राज्य बेखौफ होकर चलाता था, क्योंकि उसके सिर पर बड़ी राजनीतिक शख्सियत का हाथ हमेशा बना रहता था। कोरोना की वजह से मौत से पहले तक दिल्ली की तिहाड़ जेल में हत्या के एक मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे माफिया डॉन से राजनेता बने। अपराध की दुनिया में कब आया शहाबुद्दीन, ये भी मैं बता रहा हूँ। 1986 की बात है जब सिवान में शहाबुद्दीन के खिलाफ पहला आपराधिक केस दर्ज हुआ। इसके बाद तो सिवान के हुसैनगंज थाने को उसकी हिस्ट्री सीट ही खोलकर रख देनी पड़ी। उसे A ग्रेड का हिस्ट्री सीटर घोषित किया। उम्र के साथ साथ उसके अपराध का ग्राफ भी बढ़ता गया और धीरे धीरे वह सिवान का अघोषित साहब बन बैठा। वह तो ऐसा दौर था कि किसी पुलिस वाले की उसकी गिरेबान पर हाथ डालने की कभी हिम्मत नहीं हुई। सिवान में अपराध हो या राजनीतिक, वहाँ सिर्फ शहाबुद्दीन का ही कारोबार और दरबार चलता था। जिसने भी गलती से सिर उठाने की ज़रूरत की, उसका अंजाम सबको पता होता था। कैसे कैसे धाकड़ IPS की उसके सामने एक न चलती थी। राजनीतिक में कैसे बढ़ता गया शहाबुद्दीन का रुतबा। 90 के दशक में बिहार की राजनीति लालू छाए हुए थे और शहाबुद्दीन अपराध की दुनिया का उभरता हुआ सितारा या कहें गुंडा था। वह लालू की पार्टी में शामिल हुआ और अपराध के साथ राजनीति की जुगलबंदी ने उसका सितारा बुलंद करना शुरू कर दिया। बात अगर 1990 की विधानसभा चुनाव में उसे जनता दल से टिकट मिला और उसकी जीत हुई। 1995 में उसने दोबारा लालू की पार्टी से ही जीत हासिल की और पार्टी में उसका
कद बढ़ता चला गया। 1 साल के बाद 1996 में उसे सिवान से लोकसभा का टिकट मिला और वह शातिर अपराधी संसद में दाखिल हो गया। जब तक बिहार की सत्ता पर लालू राबड़ी के कुनबे का दखल रहा, शहाबुद्दीन की ताकत बढ़ती रही और राजद सुप्रीमो सार्वजनिक मंच पर उसके अपराधों पर पर्दा डालते नजर आए। जब कभी कानूनी उलझनों के चक्कर में वह चुनाव नहीं लड़ पाया, अपनी पत्नी हिना साहब को आगे बढ़ाने की कोशिश करता रहा। तो आज के लिए शहाबुद्दीन की कहानी में बस इतना ही। आगे आपसे फिर मुखातिब होंगे और बताएंगे शहाबुद्दीन की खौफ की वो कहानियां जब उसने सगे भाइयों को तेजाब से नहलवा दिया। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।